आज की वीडियो में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ गाजर का हलवा और इसे हम बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। गाजर का हलवा आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखना। और ये तरीका और ये जो गाजर का हलवा दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो तरीका भी बहुत अच्छा है बनाने का। तो इस तरीके से आप गाजर का हलवा ज़रूर बना के देखिए और ये विंटर स्पेशल रेसिपी होने वाली है और सभी के घरों में ये खूब बनता भी है। तो जो गाजर होती है सर्दियों के मौसम में खूब अच्छी से मिल जाती हैं और इस गाजर के हलवे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाल गाजर ली थी। लाल जो गाजर होती है उसी का ही मैंने इसमें प्रयोग किया था और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होता है। और इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए मैंने पहले रबड़ी बनाई थी और रबड़ी बनाने के बाद ही मैंने गाजर का हलवा बनाया। और रबड़ीदार गाजर का हलवा बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो विंटर स्पेशल रेसिपी है और विंटर में आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हो। और ये जो रेसिपी है एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और सभी को ये बहुत पसंद भी आती है। और जैसे सभी के घरों में तो बनती ही है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखना। आई होप कि आपको ये तरीका और ये जो गाजर का हलवा है दोनों ही बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो गाजर का हलवा बना था बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। तो विंटर में आप कुछ इस तरह की रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। तो यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए पहले रबड़ी तैयार की थी और रबड़ी तैयार उम, मैंने 2 लीटर दूध से बनाई है रबड़ी। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया था और उसे गैस पे रख दिया और लगातार मैं इसे चलाती रहूँगी। और गैस की फ्लेम को स्लो करने के बाद मैंने क्या किया, सारी गाजरों को अच्छे से धो लिया था। और मैंने यहाँ पे 2 किलो के करीब मैंने गाजर ली है। गाजर को अच्छे से धोने के बाद पील ऑफ किया और पील ऑफ करने के बाद भी मैंने एक बार गाजर को अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो इसे ना रफली चॉप कर भी कुकर में बॉईल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुकर में रख दिया था और यहाँ पे 1 गिलास के करीब मैंने दूध भी ऐड किया था इसमें। और मैंने 4 से 5 सीटियाँ आने तक इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया। और एक तरफ हमारी जो रबड़ी है वो भी बन रही है। और जो रबड़ी बनाते हैं ना तो इसके जो चारों तरफ जो दूध के किनारे बन जाते हैं ना, और इसे हम अच्छी तरह से छुटा के कढ़ाई के अंदर ही मिक्स करेंगे ताकि जो रबड़ी है बहुत ही लच्छेदार बन के तैयार हो। और जो रबड़ी है हम इसे प्लेन रबड़ी बनाकर ही तैयार करेंगे, इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी एक साइड में बन रही है और ये मैंने जो गाजर बॉईल की है वो अच्छे से भी उबल चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे रबड़ी लगभग बन के तैयार हुई है तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने चीनी ऐड की है। तो यहाँ पे 2 लीटर दूध था तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के करीब ही चीनी को ऐड किया है। तो यहाँ पे रबड़ी हमारी बन चुकी है, इसे मैं 5 मिनट और पकाऊँगी ताकि थोड़ी-सी और थिक हो जाए, क्योंकि जब हम चीनी ऐड करते हैं तो उसका पानी भी मेल्ट होता है, मतलब पानी निकलता है तो उसकी वज़ह से ये थोड़ी और मेल्ट हो जाती है, पतली हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसे 5 मिनट तक और अच्छे से कुक करूँगी जब ताकि ये थोड़ी-सी और थिक हो जाए। और जो इसके चारों तरफ जो दूध के किनारे बने हुए थे, मलाई जमी हुई थी, उसे भी हम चाकू की सहायता से, चम्मच की सहायता से इनके हटा लेंगे चारों तरफ से और इसे रबड़ी के अंदर मिक्स करेंगे। इससे एक लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार होती है। तो इस स्टेज पर आकर लगभग हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और रबड़ी को अच्छे से ठंडा करेंगे। जितनी रबड़ी ठंडी होगी उतना ही ये गाढ़ी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि ज़्यादा हमें बिल्कुल मावा नहीं बनाना है, रबड़ी को रबड़ी की तरह ही रखना है ताकि थोड़ी देर और रखने के बाद ये थोड़ा-सा और थिक हो जाए। तो इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसे गाजर के हलवे के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बना के तैयार कर लिए और इसको ठंडा भी कर लिया। अब मैंने दूसरे बर्तन में रबड़ी को निकाल लिया है। जो रबड़ी है वो हमारे आधे किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा बनकर तैयार हुई है। तो सेम कढ़ाई में ही हमने जो गाजर बॉयल की थी, अब उन गाजर को कुकर से मैं निकाल के कढ़ाई में ऐड करूँगी। कढ़ाई में इसे अच्छे से डाल लूँगी और दूध मैंने यहाँ पे
जो कुकर में ऐड किया था वही 1 ग्लास दूध है और यहाँ पे मैं 1 कटोरी फ्रेश क्रीम भी डाल रही हूँ। जो हमारे दूध के ऊपर जो क्रीम आती है ना, मलाई होती है, उसका ही मैं प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट वाली मलाई का भी प्रयोग कर सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी मलाई को ऐड किया है और इसे मैं लगातार चलाती रहूँगी। धीरे-धीरे हमें इसे पकाना है और मैं एक साइड में क्या कर रही हूँ कि जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट आपको जो भी पसंद हो वो ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे काजू और बादाम का प्रयोग किया है और यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए पिस्ता का भी प्रयोग किया था। तो इनको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कच्चा डालोगे तो जो ये गाजर का हलवा है वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अगर आपको थोड़े दिन के लिए रखना है, 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए भी आप इसे चलाना चाहते हो, तो आपको जो ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट करके ही डालने होंगे और आप इन्हें घी में रोस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब घी लिया था और इसी में मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी या रोस्ट कर लूँगी और जो ये ड्राई फ्रूट है वो 250 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी ड्राई फ्रूट को निकाल लिया और इनको मैं ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में पीस लूँगी और एक साइड में जो हमारी गाजर रखी है हम अब उसे देखते हैं। तो इसे मैं चलाती रहूँगी और इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन ये बनकर बहुत अच्छा तैयार होता है। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाया है और हाँ, इसे इतने ध्यान से बनाना है कि जो हम कढ़ाई है तो ये इस पे हम थोड़ा-सा प्रेस डालते हैं मतलब दबाव डालते हैं तो ये थोड़ा-सा टेढ़ी भी हो सकती है या मतलब थोड़ा-सा गैस से फिसल भी सकती है। तो यहाँ पे एक तरफ से हमें पकड़ लेना है। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गई थी तो मैंने कपड़े की सहायता से इसे पकड़ लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तरफ से हमें एक हाथ से कढ़ाई को पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से हाथ से हमें करछली को चलाना है। तो और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया था ताकि मैं थोड़ा-सा जल्दी कर दूँ इसको, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से चला भी रही थी ताकि ये कढ़ाई से चिपके नहीं। अगर आपको धीरे-धीरे बनाना है तो गैस की फ्लेम को आप स्लो ही रखिए। तो यहाँ पे लगभग मेरा जो गाजर का हलवा बन के तैयार हो रहा है और इसे मैं जल्दी-जल्दी चलाऊँगी और इसे क्या करूँगी जो चमचे की उल्टी वाली साइड होती है, इससे मैं इसको थोड़ा-सा पीस दूँगी। पीसना मतलब कि जो ज़्यादा थोड़ी-सी मोटी गाजर हो जाती है, उसको थोड़ा-सा हमें दबा देना है ताकि वो और जो गाजर का हलवा है वो ज़्यादा मोटा ना बने, अच्छा-सा बन के तैयार हो। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम बना के तैयार करेंगे और बिल्कुल ही नया तरीका है और नए तरीके से हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग गाजर हमारी अच्छे से पक चुकी थी ना, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम से भी थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने शुगर ऐड की है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, जितनी आपको शुगर खाना पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें शुगर को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मुझे शुगर ज़्यादा ऐड नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने 250 ग्राम के करीब ही शुगर ऐड की है। तो यहाँ पे मैं लगातार चलाती रहूँगी, शुगर डालने से क्या होता है ये थोड़ा-सा और पतला हो जाता है और यहाँ पे पतला होने की वजह से मैंने थोड़ा-सा गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था। वैसे मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही थी अब तक काम, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा हाई कर दिया है ताकि जो चीज़ शुगर का जो पानी आता है वो जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची ली थी, उनको क्रश करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो इलायची आप ऐड करो तो वो मतलब ताज़ा ही आपको इलायची का पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पे लगभग हमारा ये बन के तैयार हुआ और जो ड्राई फ्रूट थे ना, इनको मैंने अच्छे से मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस लिया था और इसे हम ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। बस इतना सा करना है कि इनके जो चंक्स होते हैं ड्राई फ्रूट के वो हमारे मुँह में आए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी। तो इस तरह से मैंने इनको कूट लिया है। तो अभी इनको मैं मिक्स कर दूँगी सभी को और लगातार अब 5 से 7 मिनट के लिए फिर से मैं इसे ऐसे चलाती रहूँगी। तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ही हेल्दी होती है और सब बन के घरों में बहुत बनती है। सर्दी के सीज़न में तो सब बनाते ही हैं। और आप देख सकते हो जो गाजर का हलवा है ना, इसमें मैंने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। जो अपने घर का सामान है उसी से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। और इस टाइम में इसमें 1 से 2 चम्मच घी भी ऐड किया है। घी से इसमें अच्छी शाइनिंग आती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब जो कलर हम गाजर का होता है वही रहेगा और इसका टेस्ट भी इन्हांस होता है। तो यहाँ पे घी
डाल सकते हो। अगर आपको घी नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घी शाइनिंग के लिए और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ही डाला है, क्योंकि मैं इसमें मावा नहीं डाल रही हूँ। मावे की मतलब जो रबड़ी है उसी का ही मैं इसमें प्रयोग करूँगी। तो अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम करा है। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए और ज़रूर खा के देखिए विंटर में। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ, सभी को बहुत पसंद आया है। और यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और मैं इसे अब ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। अब मैंने काँच का कंटेनर लिया है। अब मैं यहाँ पे ना जो गाजर का हलवा बना है उसकी एक लेयर लगाऊँगी यहाँ पर। तो इसे आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हो या निकाल सकते हो इसे। तो ये मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना के दिखा रही हूँ आपको, और ये बिल्कुल बहुत ही मतलब सभी को बहुत पसंद आया और आपको भी ये बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अलग था। जो गाजर का हलवा हम बनाते हैं नॉर्मली अपने घरों में, उससे बिल्कुल अलग है ये। तो इस तरह से मैंने गाजर की लेयर लगाई है इस पे, गाजर के हलवे की लेयर। और आप इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चम्मच से सेट कर लिया था। अब जो रबड़ी हमने बनाई थी उस रबड़ी की भी एक लेयर हम इसमें लगाएंगे। इस रबड़ी की वजह से ही ये जो गाजर का हलवा है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। एक तरह का ये मावा ही होता है और ये मावे वाला जो टेस्ट होता है वो इसके अंदर रहेगा और सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया है। अगर आप किसी जैसे कि आपके घर में पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, तो आप चाहे तो इसमें जो रबड़ी है उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं इसमें थोड़ा-सा मावा भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ उसे भी आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने गाजर का हलवा अभी बनाया है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और रबड़ी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रबड़ी को स्किप कर सकते हो और इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए। तो ये दोनों ही तरीके से गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ, लेकिन मुझे कुछ यूनिक बनाना था इसलिए मैंने रबड़ी बनाई थी। और ये रबड़ी का बनाने के बाद ना इस गाजर का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को बहुत पसंद आया। एक बार ज़रूर बना के देखना। मैंने जो रबड़ी की लेयर लगाई थी उसको भी एक चम्मच की सहायता से अच्छे से सेट किया। उसके बाद फिर से मैं गाजर की एक लेयर मतलब जो गाजर का हलवा है उसकी भी एक लेयर सेट कर दूँगी। इसके बाद फिर मैंने एक बार फिर से रबड़ी की लेयर सेट की है इस पे और इसे आप अच्छे से सेट कर सकते हो चम्मच से या फिर जो बड़ा चमचा होता है उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो जो ये बड़ा रबड़ी वाला आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैंने मावे की 2 लेयर लगाई है और जो आपको गाजर का हलवा रेड दिखाई दे रहा है इसमें मैंने एक लेयर सेट की है रबड़ी की। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर बना के देखिए। अब इसे सेट करने के बाद मैं इन्हें गार्निश करूँगी और गार्निश मैंने ये पिस्ता से किया है और पिस्ता से भी कर सकते हो, अखरोट से भी और काजू बादाम से भी। और अगर आप इसमें किशमिश ऐड करते हो तो किशमिश को भी आप पहले घी में भून लीजिए, तभी आप किशमिश को ऐड कीजिए। अगर आप किशमिश को या फिर ड्राई फ्रूट को ऐसे ही ऐड करोगे तो गाजर का हलवा है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना जब गाजर का हलवा बनाओ तो उसमें जो ड्राई फ्रूट हम ऐड करेंगे उन्हें पहले हम देसी घी में अच्छे से तल लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ऐड करें ताकि जो गाजर का हलवा हमारा बन के तैयार होगा वो काफ़ी दिन तक चले। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए और आपको मेरा तरीका और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आज विंटर स्पेशल रेसिपी मैंने तैयार की है और ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बन के तैयार हुआ। सभी को ये बहुत ही अच्छा लगा और सबको बहुत पसंद आया। और आपको ये कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। इस तरीके से आप गाजर का हलवा बना के तैयार कर सकते हो जैसे मैंने बनाया है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। गाजर को हलवे को अच्छे तरीके से बनाने के लिए आपको वीडियो फुल वॉच करना होगा और वीडियो को आप फुल वॉच किया करो तभी
पता चलता है कि कितना सामान हमें कितनी मात्रा में डालना होता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से हलवा बना सकती हो। आप इसे गाजर पाक भी खा सकती हो और ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।